अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज काफ़ी दिन हो गए थे, हमारी सब्ज़ियाँ हमने यहाँ पर भिंडियाँ लगाई हुई थी। तो भिंडियों का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो गया था, अब दिल भी नहीं कर रहा था उनको खाने को। तो फिर वो हम लोगों ने भिंडियाँ यहाँ से निकाल के सफाई करके मेरे हस्बैंड सफाई कर रहे हैं यहाँ से। तो मैंने कहा चलें जी, मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो वो सफाई कर रहे थे और ये माशाल्लाह देखें नींबू कितने प्यारे लगे हुए हैं। और यहाँ पर जी करेलों की बेल और काली तोरियों की बेल ना, हमारा यहाँ पर नींबू का दरख्त है यहाँ पर, जिसको हम लोग बूटा बोलते हैं। नींबू का बूटा उहदे उत्ते बेल चढ़ी गई, काली तोरियां दी भी ते करेलियां दी भी। और देखें लटकती हुई कितनी प्यारी लग रही है। तो ये सफाई कर रहे थे तो मैंने कहा चलें मैं आपके साथ ना ये थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आज हमारा दिल था कि हम इस जगह पे ना मज़ीद सब्ज़ियाँ अच्छी तरह साफ़ करके ना, तो मज़ीद सब्ज़ियाँ जो आम घर में यूज़ होती हैं, जैसे धनिया हो गया, पालक होगी, टमाटर हो गए, तो वो लगा लेते हैं। जगह जो वेस्ट पड़ी हुई थी, पहले नहीं हम लगाते थे ना, बनी हुई थी क्यारी तो पहले हम नहीं लगाते थे, हम कहते थे चलो कोई बात नहीं। तो हमारे भाईजान थे वो लगाते थे। तो मुझे बड़ा शौक़ है ना ये छोटी छोटी सब्ज़ियों का, जैसे ये पुदीना लगा हुआ है इस तरह ना जी। धनिया और पुदीना ये तो घर में हर वक्त की ज़रूरत होती है। तो कई दफ़ा गांव है, दायरे यहाँ पर हर वक्त सब्ज़ी भी नहीं मिलती हमें। वैसे नज़दीक ही है हमारा शहर, जो छोटा सा जिसको बोलते हैं कस्बा वगैरह। तो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें स्पेशल वहाँ जाना पड़ता है। तकरीबन 15 मिनट की दूरी पे है हमारा बाज़ार। तो यहाँ पर जी सुबह मैंने दूध गर्म किया था पहले, फिर आज मूड था बच्चों का चाट खाने का, तो मैंने कहा चलें मैं चने भिगो लेती हूँ। 7 चने भिगोए, क्योंकि मैं हमेशा ना तकरीबन पूरा एक पैकेट जो होता है ना किलो का, वो भिगो लेती हूँ। फिर साथ ही बॉईल करके ना तो हम लोग ना फ्रीज़ कर लेते हैं इनको, और जिस तरह ज़रूरत पड़ती है ना उस तरह हम लोग यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि इतनी महंगाई है, हर चीज़ इतनी महंगी है। आप लोग भी इसी तरह किफ़ायत-शारी से काम किया करें। और यहाँ पर जी चाय बन रही थी, क्योंकि गांव में दूध वगैरह तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मिलता है हमें। और बच्चे स्कूल जा चुके थे और मैं मूसा की अलमारी काफ़ी गंदी हुई थी, तो मैंने कहा चले ना मूसा की अलमारी साफ़ कर लें। तो वो मैंने कपड़े तय करके ना तो मूसा की अलमारी को साफ़ कर दिया है। और फिर मेरी कुछ तबीयत सेट नहीं थी, तो मैंने कहा चलें मैं ना, मेरे को कुछ टेस्ट करवाने थे, मुझे ना डॉक्टर ने लिख के दिए थे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बहुत पेन होती है। और साथ मेरे पैरों के नीचे जो होती है ना एड़ियाँ, वहाँ पर भी बहुत तकलीफ़ है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। तो मैंने टेस्ट करवाना था ब्लड का, तो हम लोग लैब चले गए थे। वहाँ से हम लोगों ने आमना को भी लिया, और मैं और मेरे हस्बैंड और आमना फिर हम लैब गए हैं, वहाँ से मैंने टेस्ट करवाए हैं। अभी रिपोर्ट तो नहीं आई है, क्योंकि घर की मसरूफियात और बच्चों के साथ अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता। और इसी वजह से शायद पता नहीं कोई वीकनेस हो गई है, कमज़ोरी हो गई है। पहले तो मैं बहुत वीक हो गई थी, अब मैं बेहतर हूँ, शुक्र अल्लाह का। और शायद हम लोग अपना ख्याल ही नहीं रखते। डॉक्टर कहते हैं अंडे खाएं, दूध पिएं, मगर कहाँ अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। अगर स्पेशल अपने लिए जब थके हुए होते हैं तो कहते हैं चलें रेस्ट कर लें, आप सुबह पी लेंगे। बस इसी तरह करते करते ना तो औरत कमज़ोर हो जाती है। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें प्लीज़, और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, हर यूट्यूबर को ज़रूरत होती है, मगर जो हिट हो जाते हैं फिर वो हम जैसे न्यू व्लॉगरों को तो कुछ समझते ही नहीं हैं। तो चलें इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी देगा। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल तो अल्लाह ताला देता है ना इंसान को। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा होता है इंसान को, और किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है इंसान को। और देने और ना देने वाली ज़ात वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे, सब बीमारों को अल्लाह ताला सेहत दे,
और हर इंसान को अल्लाह ताला कामयाबी देता है जब वो मेहनत करता है। मेहनत का फल अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं इंसान को। हमें सिर्फ़ अपने रब ताला की ज़ात के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करनी चाहिए, किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ये जो मैं प्लीज़ प्लीज़ कहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ वो कर रही हूँ कि नहीं नहीं लाजमी। हाँ, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप लोग बेहतर समझते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आप लाइक नहीं करते तो वो आपकी मर्ज़ी है। कोशिश तो करते हैं ना हम लोग, जिस तरह जो घर की रूटीन होती है, जो हमारे घर के काम होते हैं, हमने वही शेयर करने होते हैं। तो इसी के साथ मुझे चाहिए थी कपड़ों के लिए लैसें, क्योंकि मेरे पास कपड़े थे मज़ीद और आए हुए, तो उनके साथ मैंने लैसें चूज़ करनी थी। मैं यहाँ से फ़ारुग हो के तो मैंने कहा चलें बाज़ार आए हुए हैं तो साथ ही अपना काम भी निपटा लें, और पंजाबी में हम लोग कहते हैं निबेड़ लें। तो वो मैं काम निबेड़ रही थी, तो काफ़ी ऐसे मुझे तकलीफ़ नहीं हुई ना माशाल्लाह। का डॉक्टर का हाथ जो था ना बहुत हल्का था, तो इतनी ज़्यादा पेन नहीं हुई है मुझे। तो यहाँ पर भी मैं पहुँच गई थी जी लैसों वाली दुकान पे, और लैसें साथ मैच की हैं मैंने 3-4 सूट के साथ, क्योंकि हमारे गांव में से नहीं मिलती लैसें, क्योंकि हमारे बाज़ार बहुत नज़दीक है, तो इसलिए हमें ना स्पेशल बाज़ार ही जाना पड़ता है। गांव में से कुछ भी नहीं मिलता, बस ये आम चीज़ें मिल जाती हैं जो बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, या थोड़ी बहुत दाल वगैरह या कुछ स्पाइसेस वगैरह थोड़े बहुत, वो ज़रूरत की मेन चीज़ें मिल जाती हैं, वरना हमें स्पेशल बाज़ार ही जाना पड़ता है मुझे। और ये मेरी फेवरेट दुकान है, मैं यहाँ पर से ज़्यादा चीज़ें लेती हूँ। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी दुकान है। और जी यहाँ से लैसें वगैरह लेके मैं फ़ारिग हो गई थी, तो साथ ही फिर हम लोगों ने ना अपनी सब्ज़ियों के लिए जो हमने सब्ज़ियाँ लगानी थी आज, क्योंकि हमने क्यारी साफ़ की हुई थी, तो मेरा यही इरादा था कि घर जाके बच्चों को खाना वगैरह दे के ना तो हम लोग सब्ज़ियाँ लगा लेंगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड साहब जी क्यारी साफ़ कर रहे हैं, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं इस तरह के कामों में, क्योंकि मुझसे इस तरह बैठा भी नहीं इतना जाता, क्योंकि मेरी एड़ियों में दर्द है। तो साथ मूसा बहुत मस्तियाँ कर रहा था ना, तो वो कह रहा है मैं गोल सर्कल बना रहा हूँ मम्मी, देखे मैंने गोल बना लिया है, तो इस तरह की बातें कर रहा था। और मैं उसे कह रही थी कि आप बोलो कि प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो वो हंस रहा था ऊपर, वो अपना काम लगा हुआ था, उसे कुछ नहीं पता कि अम्मी क्या कह रही है क्या नहीं। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने अच्छी तरह क्यारी को गुड़ लिया, और ये आपको रेड नज़र आ रहा है प्लेट में, ये है टमाटर के बीज, जो हम रियल टमाटर रेड वाले काटते हैं ना, तो उसके अंदर वो जो बीज होते हैं ना, तो वो बीज निकाल के ना, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना उनको अच्छी तरह अलग कर लिया, और जो इसके साबुत हिस्से थे ना उनको मैंने वेस्ट कर दिया है। तो इस तरह हम क्यारी के अंदर डालेंगे तो यहाँ ना टमाटरों के छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, जिसको हम पनीरी बोलते हैं। और साथ ही ये हम लोगों ने धनिया लगाया यहाँ पर। फिर आगे ये दिल था कि चलें, जगह काफ़ी पड़ी हुई है ना, तो ये वेस्ट ना हो, क्योंकि घर में से थोड़ी थोड़ी चीज़ भी अगर आपके किचन में इस्तेमाल के लिए मिल जाए सब्ज़ी वगैरह, तो इससे अच्छी क्या बात होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है आपने खाना बनाया, आपके घर धनिया नहीं है, तो हम लोग इस तरह ही आराम से जाते हैं पीछे। जी इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।